हेलो। आ रही हो आवाज? चलो बताया चित्ता मानव शरीरम कस्यन्य शरीरवत् संस्देवे चापि निंदायां कथं क्षुब्धे महाशयः माया मात्रमिदं विश्वं पश्यन् विगतगत कौतुकः अपि सन्निहिते मृत्युः कथं त्रस्यति धीर्धीः निस्पृहं मानसं यस्य नैरास्येऽपि महात्मनः तस्यात्मज्ञानतत्त्वस्य तुलना केन जायते। तो चला दे। चला दो। आज के सूत्र आत्मज्ञानी के लक्षणों के बारे में है। पहले तो अष्टावक्र ने जनक को समझाया कि ज्ञानी ऐसे ऐसे दिखते हैं, जो बातें ज्ञान की करते हैं, और जब ज्ञान का वक्त आता है तब उनकी सारी पंडिताई, उनके सारे अध्ययन एक किनारे रह जाते हैं। वो काम के वश में हो जाते हैं, लोभ के वश में हो जाते हैं और मोह के वश में हो जाते हैं। लेकिन जो धीर पुरुष हैं, जो आत्मज्ञानी पुरुष हैं, उनके लक्षण क्या हैं, इसकी थोड़ी सी चर्चा पिछले श्लोक में अष्टावक्र जी ने की है। आज के सूत्र चेष्टमानं शरीरं स्वं पश्यत्यन्य शरीरवत् संस्तवे चापि निंदायां कथं क्षुब्धेन महाशयः। महाशय बड़ा अद्भुत शब्द है, बड़ा प्यारा शब्द है। ऐसा शब्द दुनिया के किसी भी भाषा में नहीं है। महाआशय, जिसका अभिप्राय विशाल है, जिसकी कोई सीमा नहीं, ऐसा महाशय पुरुष, ऐसा महाशय कौन हो सकता है? जिसने उस परम ब्रह्म परमात्मा का विलीनीकरण अपने में कर लिया है। बूंद समाना समुद्र में शोकत हेरी जाए, या इसको इस तरह भी कहते हैं, समुद्र समाना बूंद में शोकत हेरी जाए। जब परमात्मा कोई व्यक्ति या वस्तु या चीज़ नहीं है। परमात्मा यानी समष्टि, समग्र रूप से जो कुछ भी है, चांद सितारे तारे जड़ जंगम, सबका जो समन्वय है वो है परमात्मा। तो ऐसा परमात्मा जब किसी व्यक्ति के शरीर में उतरता है, उसी को हम अवतरण कहते हैं। तब उसकी घटनाएं, उसके देखने का, उसके सुनने का, उसके बोलने का, उसके उठने का, उसके बैठने का ढंग जो होता है, उसके सोचने का, उसके विचारने का, उसके रहने का, उसकी चर्चा अष्टावक्र जी इन सूत्रों में करते हैं। चेष्टमानं शरीरं स्वं, अपने ही शरीर को चेष्टा करता हुआ। चेष्टमानं शरीरस्वं पश्यत्यन्य शरीरवत्, ऐसा देखता है जैसे ये दूसरे का शरीर है। हम फिल्म देखते हैं, हम टीवी देखते हैं, हम संसार के दूसरे आदमियों की गतिविधियों को देखते हैं और दिन भर टीका टिप्पणी करते हैं कि वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, मैं ऐसा, वो ऐसा, मैं ऐसा, वो ऐसा। दिन भर हमारे जो विचार हैं, कभी आपने विचार किया कि विचार अपने प्रति कभी नहीं होते। हमारे जो भी विचार चलते हैं वो दूसरे के बारे में ही चलते हैं।
हम जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपने बारे में कभी नहीं सोचते। सोचने का ढंग ही दूसरे के बारे में है। और अपने को उससे अलग कर लेते हैं। मैं ऐसा, दूसरा ऐसा, मैं अलग, दूसरा अलग। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि चेष्टमानम शरीरम, अपने शरीर को ही चेष्टा करता हुआ, हलचल करता हुआ, काम करता हुआ, बैठा हुआ, उठता हुआ, सोता हुआ, क्रियाएं करता हुआ, हमारा ही शरीर जो क्रियाएं कर रहा है उसको ही धीर पुरुष ऐसे देखता है जैसे ये दूसरे का शरीर है। क्योंकि धीर पुरुष का फिर कोई शरीर नहीं रह जाता। धीर पुरुष उस समष्टि में व्याप्त हो जाता है। अहम भा सर्वभूतेषु सर्वभूतानि आत्मनि, वो समस्त भूतों में व्याप्त हो जाता है। और शब्दों में कहूँ तो विसरित हो जाता है। फिर उसका निजी ममत्व कुछ रह नहीं जाता। और जब ममत्व निजीपन कुछ नहीं रह जाता तो ये शरीर भी दूसरे का हुआ। जैसे दूसरों का शरीर ऐसे ये भी शरीर। अपने भी शरीर को चेष्टा करता हुआ जो दूसरे के तरह देखता है कि यह भी दूसरे का शरीर चेष्टित है, कर्म कर रहा, क्रिया कर रहा है, तो संस्तवे चापि निंदायाम कथम क्षुभेन महाशय। ऐसा महाशय पुरुष स्तुति करने से या निंदा करने से कैसे क्षुब्ध हो जाएगा। उसके भीतर न स्तुति हलचल पैदा करती। आपने देखा तालाब में एक ककड़ी फेंक दो तो पूरे तालाब में लहरें उठने लगती हैं और वो लहरें पूरे तालाब को लहरायित कर देती हैं। छोटी सी ककड़ी। हमारे जीवन में क्या है, किसी ने दो शब्द स्तुति के बोल दिए, हमारे शरीर में हलचल मच जाती है। हम उस स्तुति के वाक्यों को लेकर दिन भर सोचते, उसने ऐसा कहा, वाह यार मैं ऐसा हूँ, ओहो उसने मुझे ठीक पकड़ लिया, और लोग क्या जाने कि मैं कैसा हूँ, इसने ठीक जाना। तो उसकी स्तुति करते ही हम विचलित हो जाते हैं, हम धीर शांत नहीं रह पाते। या किसी ने निंदा कर दी, निंदा शब्द सुनते ही हमारे भीतर क्रोध का ज्वाला फूट पड़ती है। हम क्रोधित हो जाते हैं, आवेश में भर जाते हैं। हर हालत में हमारे भीतर एक हलचल पैदा हो जाती है। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि जो महाशय है, जो धीर पुरुष, आप्तकाम ज्ञानी पुरुष है, उसके भीतर स्तुति या निंदा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसकी शांत दशा कभी भी विचलित नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो इस शरीर को भी दूसरे के शरीर की तरह देखता है। तुम निंदा किसकी करोगे या स्तुति किसकी करोगे? शरीर की करोगे या ज़्यादा से ज़्यादा विचारों की करोगे, रहने खाने चेष्टाओं की करोगे? और ये जब दूसरे का है, ऐसा ज्ञानी पुरुष देखता है, तो उसको क्रोध आने का या लोभ होने का या अहंकार फूलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि दूसरे की निंदा या स्तुति का हमारे शरीर में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ज्ञानी के शरीर में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लाख स्तुति करो उसके लिए सभ्य का, उसकी लाख निंदा करो उसके लिए सभ्य का। ओशो एक कहानी कहते हैं। एक गांव में एक युवा फकीर आया। फकीर यानी महात्मा। गांव के बाहर तालाब के मेड़ पर उसने एक कुटिया बनाई और उसी में रहने लगा। तब इस तरह मनोरंजन के साधन नहीं थे, तो लोग शाम को उसके यहाँ बैठने जाते, ज्ञान चर्चा करने जाते, उसको सुनते। धीरे धीरे वो पूरे गांव में लोकप्रिय हो गया। वो भिक्षा मांगने निकलता तो लोगों का हुजूम दौड़ पड़ता उसके दर्शन के लिए।
उसके चरण छूने के लिए अत्यधिक आदरणीय वो उस गांव के लिए हो गया था। फिर कुछ दिन में ऐसा हुआ कि उसी गांव की एक कुंवारी लड़की गर्भवती हो गई। गांव का माहौल बड़ा हल्ला मचा। उससे पूछा गया कि लड़की ये गर्भ किसका है? तो लड़की ने सोचा कि प्रेमी को क्यों बताऊं। उसने सीधे सीधे उन्हीं महात्मा जी का नाम ले लिया कि महात्मा जी का है। एक क्षण में वो महात्मा अति आदरणीय से अति निंदनीय हो गया, पूरे गांव की निंदा का पात्र हो गया। और कालांतर में जब वो बच्चा पैदा हुआ गर्भवती लड़की से, तो लोगों ने उस बच्चे को उठाया और जाके उस महात्मा की कुटिया में रख दिया कि ये संभालो अपना बच्चा, ये बच्चा तुम्हारा है। उसने कहा अच्छा ऐसा है, दीजिए। बिना किसी प्रतिरोध के उसने उस बच्चे को ले लिया। तो खुद तो बना खा लेता था, लेकिन अब बच्चा कैसे खाए? बच्चे को दूध कहाँ मिले, और अभी नवजात शिशु। तो शाम को उसने उस बच्चे को उठाया और उस लड़की के दरवाजे पर गया और कहा मैंने स्वीकार कर लिया कि ये बच्चा मेरा है, लेकिन अभी मैं इसको खिला पिला नहीं सकता, तो तुम इसको अपना दूध पिला दो। बच्ची का जो अंतःकरण था वो उद्वेलित हो उठा कि ये मैंने क्या किया। एक महात्मा को मैंने झूठे दोष में फंसा दिया। खैर वो बाहर निकली, उस महात्मा के पैर पड़ी कि महाराज मैंने झूठ मूठ का आपको आरोप लगा दिया, ये बच्चा आपका नहीं उनका है। और उस बच्चे को उसने ले लिया। महात्मा लौट आया, कहा अच्छा ऐसा है। और फिर वो चला गया, ना उसको निंदा छुई और ना ही उसको स्थिति। गाँव वाले पहुँचे कि महाराज हम लोगों से बड़ी गलती हुई, वो बच्चा आपका नहीं फला का है। महात्मा ने इसने कहा अच्छा ऐसा है तो बच्चा उसको दे दो जिसका है। उस महात्मा को न स्तुति छू पाई, पूरे गांव में उसका जो आदर था न वो आदर से फूला और न निंदा से वो संकुचित हुआ। उसकी इज्जत गांव में फिर लौट आई। तो जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो न स्तुति से फूल कर कुप्पा होते और न ही निंदा से सिकुड़ते, वो जैसे का तैसा ही रहे जाते हैं। इसलिए ऐसे महाशय निंदा और स्तुति से शुद्ध नहीं होते। संस्कृत वेद चापि निंदायाम कथम क्षुब्धेन महाशयः माया मात्रमिदं विश्वं पश्यन् विगत कौतुकः अपि सन्निहितेर्मुक्तो कथम पश्यति धीर धीर। कितने गंभीर सूत्र हैं, और जो साधना के जगत में प्रवेश करना चाहते हैं उनके लिए तो मोती से भी बड़े सूत्र हैं। अद्भुत सूत्र कहे हैं अष्टावक्र ने, छोटे छोटे शब्दों में, छोटे छोटे वाक्यों में इतनी बड़ी गंभीर बातें कह दी। वेदांत में ऐसे शब्द दुर्लभ है। माया मात्र मिदम विश्वम, यह विश्व माया मात्र है। विगत कौतुकः पश्यति, ज्ञानी पुरुष इसको कौतुक रहित, विगत जिसके कौतुक बिना कौतुक के, बिना किसी प्रतिक्रिया के देखता है। माया क्या है? माया शब्द की व्याख्या शंकराचार्य ने अपने ब्रह्मसूत्र के टीका में लगभग 2.5 पेजों में की है, 250 पेजों में की है। तमाम तरह की बातें माया के बारे में कही गई हैं, लेकिन माया की व्याख्या हो नहीं सकी
किसी ने उसको स्वप्नवत कहा है कि जैसा हम स्वप्न में देखते हैं उस समय वो सही लगती है, लेकिन नींद टूटने के बाद वही विलीन हो जाती है। लेकिन माया विलीन फिर भी नहीं होती। अगर हमारी ये जो तथाकथित नींद है, वेदांत की दृष्टि से, ज्ञानियों की दृष्टि से भी हम नींद में हैं, तो अगर हमारी ये नींद टूटती भी है तो भी यह संसार लोप नहीं होता। संसार में अन्यथा कितने ज्ञानी हो गए हैं, तो संसार को लोप हो जाना चाहिए, लेकिन संसार लोप नहीं होता। संसार में वो बर्तन करते रहते हैं, उसी तरह वो भी जीते हैं, उसी तरह खाते हैं। जैसे सामान्य जन वही अन्न खाते हैं, सब कुछ करते हैं। जैसे सामान्य जन करते हैं वैसा ज्ञानी जन भी करता है, उसी तरह का बर्तन। तो इसका मतलब ये संसार उसके लिए स्वप्न की तरह नहीं है। उसका स्वप्न टूट गया फिर भी ये संसार है, और उसके लिए ये संसार नहीं भी है। तो ये है और नहीं के बीच में जो गूढ़ तत्व है, इसको ज्ञानियों ने माया कहा है। माया के बारे में कहा नहीं जा सकता कि ये है कि नहीं है। माया अद्भुत चीज़ है। किसी ने इसको प्रकृति से जोड़ने का प्रयास किया कि माया यानी प्रकृति, चैतन्य यानी पुरुष, तरह तरह की व्याख्याएं की हैं, लेकिन कोई भी व्याख्या माया को पूरी तरह व्याख्यायित नहीं कर पाती। माया मात्रमिदं विश्वम, ये पूरा विश्व माया मात्र है। इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है, झूठ भी कुछ नहीं है। माया का अर्थ है न सच्चा न झूठा। तो ये अद्भुत घटना है माया की, अद्भुत फिनोमेना है माया, जो अव्याख्यायित है, अवर्णनीय है। लेकिन उसको भी जब हम देखते हैं तो एक स्वभावतः कौतुक होता है, विस्मय होता है। लेकिन ज्ञानी का विस्मय दूर हो जाता है, क्योंकि वो माया को पहचान लेता है। और जो माया को पहचान लेता है उसका कौतुक भी, उसका खिलवाड़ भी विगत हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और वो उसको निरपेक्ष भाव से, शून्य दृष्टि से उसको देखता रहता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके लिए संसार न सच्चा है न झूठा है। आदि शंकराचार्य ने संसार को झूठा साबित करने का बड़ा प्रयास, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ऐसा उन्होंने प्रयास किया है जगत को मिथ्या घोषित करने की। लेकिन जगत मिथ्या फिर भी नहीं है, क्योंकि वह शंकराचार्य, वह ज्ञानी पुरुष उसी संसार में वर्तन करते हैं जिसको वो झूठ कहते हैं। उसी में खाते हैं, उसी में चलते हैं, उसी में लोगों से बोलते हैं। उनके लिए लोग कीमती हैं जिनको वो सुनाते हैं या अपनी बातें बताते हैं। उनको वो सत्य मान लेते हैं तब ना बताते हैं, अन्यथा क्या बताना। किसी को जब सामने हम उसको सत्य रूप में स्वीकार कर लेते हैं तभी अपनी बातें उसको बताते हैं। शंकराचार्य ने इतने ग्रंथ लिखे, इतने लोगों से शास्त्रार्थ किया, इतने लोगों को शास्त्रार्थ में पराजित किया, और कहते हैं जगत झूठा है, मिथ्या है। तो फिर काहे के लिए तुम शास्त्रार्थ कर रहे थे? मिथ्या से तुम लड़ रहे थे तो तुम महाज्ञानी हुए। फिर अगर कोई व्यक्ति अंधेरे से लड़े, अंधेरे को डंडा चला के मारे, पीटे, तो उसको तुम अंधा नहीं तो क्या कहोगे? निश्चित रूप से वो अंधा है। तो मेरी दृष्टि में अगर शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ किए, ग्रंथ लिखे, तो शंकराचार्य ज्ञानी पुरुष नहीं हो सकते। अगर ये कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो शंकराचार्य विद्वान हो सकते हैं, गहरी मेधा के, गहरी प्रज्ञा के व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन आत्मज्ञानी नहीं हो सकते, क्योंकि उसका कौतिक समाप्त हो गया। वो जगत को माया घोषित कर रहा है, और माया का अर्थ है न सच्चा न झूठा।
अब ये बात समझने में बड़ी दिक्कत आएगी, या तो सच्चा या तो झूठा। हम दो ही तरीका जानते हैं, या तो आर या पार। और वो मध्य की बात है कि यह जगत आँख बंद करो तो झूठा हो जाता है, आँख खोलो तो सच्चा हो जाता है। जब हम इस संसार में बर्तन करते हैं, कुछ करते हैं, तो ये संसार सत्य रहता है, और जब बर्तन बंद कर देते संसार झूठा हो जाता है। इसीलिए इसके पहले वाले श्लोक में उन्होंने कह दिया है अष्टावक्र जी ने कि चेष्टमानम शरीरम संपश्यन्य शरीरवत्, वो देखता है अपने शरीर को भी दूसरे के शरीर की तरह। वो झूठा नहीं मानता, वो सत्य मानता है, लेकिन है दूसरा। बस इतना फर्क है माया का। यही तमाम अर्थ हैं कि है वो सत्य, लेकिन मेरा नहीं है, दूसरे का है। ये संसार दूसरा है, मैं नहीं हूँ। ऐसा वर्तन करता हुआ, चलता हुआ, खाता हुआ, उठता हुआ, बैठता हुआ, ये भाव दशा को लिए हुए वो माया मात्र इसको जानता है। माया मात्र मिदं विश्वम पश्यन् विगत कौतुका अपि सन्निहितेर मृत्यु कथम तृष्यति धीर धी। जब ये संसार सब माया ही है, ये शरीर भी माया है, दूसरे का शरीर है, तो मृत्यु आने पर भी ऐसा धीर पुरुष क्षुभित नहीं होता। कैसे क्षुभित हो जाएगा जिसके लिए कुछ है ही नहीं, सब कुछ माया मात्र है। तो माया को छूटने, माया से छूटने का, माया से बचने का वो क्या प्रयास करेगा? अंधेरे से वो नहीं लड़ेगा। अंधेरे को स्वीकार कर लिया है कि अंधेरा है, अब बात खत्म हो गई, अब उससे क्या लड़ना। तो ऐसा धीर पुरुष, ऐसा ज्ञानी पुरुष मृत्यु को नज़दीक देखकर भी क्षुभित नहीं होता, क्योंकि वो किसी से क्षुभित नहीं होता। क्या जीवन, क्या मृत्यु, उसकी क्षुभित होने की जो प्रक्रिया थी वो समाप्त हो गई है, और वो अपनी परम दशा में विराजमान होता है। निष्पृहम मानसम यस्य नैरास्येऽपि महात्मनः तस्यात्मज्ञान तृप्तस्य तुलना केन जायते। निष्पृहम मानसम यस्य, बड़ी अद्भुत बात है। हम स्पृहा वही ममत्व, पाने की इच्छा, लगाव, तो उसके मानस में न किसी से जुड़ाव होता, न लगाव होती, न कोई स्पृहा होती, न कोई इच्छा होती ये पा जाऊं या ये खो जाए, संसार रहे या नष्ट हो जाए, राजा ऐसा हो, ज्ञानी ऐसा हो। ये इस तरह की जो पक्ष विपक्ष की बातें हैं वो सब उसकी दूर हो जाती है। उसका मानस कोरा कागज हो जाता है, उसमें न कुछ अच्छा होता और ना ही कुछ बुरा होता। उसको अब कुछ भी नहीं पाना है। जो भी उसने पा लिया उसके आगे पाने को कुछ शेष ही ना रहा, क्योंकि उसने परमात्मा को पा लिया है। अब परमात्मा यानी समष्टि, सब कुछ। तो जिसने सब कुछ पा लिया वो अब किस चीज़ की स्पृहा करे, किस चीज़ की इच्छा करे? अब उसको क्या पाना है? हमारे भीतर स्पृहा क्यों है? कुछ न कुछ है जो हमारा नहीं है। हम कुछ पाना चाहते हैं, धन पाना चाहते हैं, ज्ञान पाना चाहते हैं, आत्मज्ञान पाना चाहते हैं, पद पाना चाहते हैं, प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, स्तुति पाना चाहते हैं, सम्मान पाना चाहते हैं और भक्ति पाना चाहते हैं। कुछ न कुछ तो पाना ही चाहते हैं। मोक्ष पाना चाहते हैं। न जाने पाने की क्या क्या चीज़ें हैं जो हम पाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमें वो नहीं मिला हुआ है, और जिसको मिल गया है सब कुछ, समष्टि मिल गई है जिसको, अब उसके अलावा कुछ बचा ही नहीं, तो वो क्या चाहेगा? इसलिए उसके स्पृहा समाप्त हो जाती है।
तो उसका मानस कोरे कागज की तरह स्पष्ट साफ हो जाता है। निष्प्रियम मानसम यस्य, तो जिस ज्ञानी पुरुष की ऐसी दशा हो जाती है जिसका मानस या मन या अंतःकरण, जो भी शब्द आप देना चाहें, वो निष्प्रिय हो जाता है, स्पृहा रहित हो जाता है। नैराश्येपि महात्मनः, और ऐसा महात्मा निराश हो जाता है। अभी हमारी कहीं न कहीं कोई न कोई आशा है। आशा से संसार, आशा से आकाश थमा है, स्वास्थ्य कब टूटे। आशा ही हमारी बंधन का कारण है। दत्तात्रेय भी कहते हैं कि जिसकी आशा नहीं टूटी है, जिसकी तृष्णा नहीं गई है, आशा तृष्णा ही बंधन का मुख्य कारण है। वो रख कहते छाड़े आशा रहे निराशा। ऐसा व्यक्ति निराश हो जाता है, क्योंकि अब कोई आशा नहीं बची। अब जब कुछ पाने की भी नहीं है तो काहे की आशा। ऐसा व्यक्ति निराश हो जाता है, और निराशा के क्षण में ही वो अद्भुत घटना घटती है जिसको ज्ञानियों ने आत्मज्ञान कहा है, आप्तकाम कहा है, बुद्धत्व कहा है। गौतम बुद्ध के जीवन में उल्लेख है कि जब वो घर छोड़कर निकले, विभिन्न ऋषियों के मुनियों के संगत में वो गए। जिन लोगों ने जो जो साधनाएं बताई गौतम बुद्ध ने पूरी की, तो वो गुरु हार गए कि नहीं भैया, मैं इतने जानता हूँ, इसके आगे मेरी गति नहीं है। गौतम बुद्ध गुरु बदलते गए, 6-7 साल वो गुरु बदलते गए। गुरुओं ने उनसे हाथ जोड़ लिए कि दादा अब तुम मेरे बस के नहीं हो। जब तक गुरुओं को शिष्य नहीं मिलते तब तक गुरुओं का राम राज्य रहता है। गुरु बड़े मज़े से ज्ञान देते रहते हैं। एक आदमी गांव-गांव घूमता था कि जिसको परमात्मा से मिलना है वो मेरे पीछे चले। अब किसी को अपने घर गृहस्थी से तो फुर्सत नहीं है। घंटे 2 घंटे प्रवचन सुन लेना अलग बात है, बाकी फिर लौट के अपने उसमें आ जाते हैं। एक शिष्य मिल गया कि चलो भैया मुझको मिलना है परमात्मा से। अब वो जिस गांव में जाता, उस गुरु ने भी सोचा कि चलो वो महीने 2 महीने में ये पिंड छोड़ ही देगा, कब तक मेरे पीछे घूमेगा, मेरा धंधा चलता रहेगा। लेकिन वो भी असली शिष्य निकल गया। वो गुरु जहाँ जाता परमात्मा से मिलाने की बात करता, वो सुनता और कहता कि गुरु जी मैं तो हूँ, ले चलिए। अब गुरु जी उससे आज ही जाग चुके, परेशान हो गए कि ये तो मेरा धंधे बंद कर देगा। ये हर गांव में जाता कि मैं इनके साथ चल रहा हूँ, अभी तक मुझको नहीं मिला। तो लोग धीरे धीरे उससे अविश्वास भी करने लगे। एक दिन उस गुरु ने कहा भैया न मुझे परमात्मा का पता है न आत्मा का पता है, क्योंकि लोग असली शिष्य नहीं है, इसलिए मेरा धंधा चल रहा है। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू मेरा पीछा छोड़। और कहते वो शिष्य लौट आया, पर वो गुरु को भी लौटा दिया कि अब तुम्हारा धंधा चलने वाला नहीं है। तो गौतम बुद्ध भी गुरुओं के पास जा जाके थक थक के हार गए। गुरुओं ने भी हाथ उठा दिए कि नहीं भैया अब नहीं है मेरे बस में, अब तुम दूसरे के पास जाओ। जब सबसे थक हार गए तो गौतम बुद्ध अपने से सोच सोच कर साधना करने लगे, क्योंकि असली शिष्य थे। कहानी है कि एक बार उन्होंने प्रण किया कि 1 चावल का दाना रोज खाएंगे। 90 दिन का व्रत ले लिया अपने से। 40-45 दिन गुजरे, शरीर एकदम कमजोर हो गया, जीर्ण हो गया। निरंजना नदी है बिहार में, उस नदी को गौतम बुद्ध पार कर रहे हैं। चक्कर आया, कमजोर शरीर, गिर पड़े पानी में। एक पेड़ का जड़ पकड़ के वो किसी तरह अपने को होश में लाए, रुके रहे थोड़ी देर, किसी तरह नदी को पार किया। दूसरी तरफ बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। अभी तक उनको आशा थी
कि ये साधना करने से, ये करने से मुझे परम ज्ञान की उपलब्धि होगी, मैं मृत्यु को जीत कर अमर हो जाऊंगा, मैं मृत्यु को पराजित कर दूंगा, ये साधना में कमी रह गई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। जो भी थोड़ी बहुत आशा बची हुई थी, वो आशा उनसे ये सब करवाई जा रही थी। उस दिन उनकी ये आशा टूट गई। शाम का झुलल का पूर्णिमा की रात, आकाश में जब चंद्रमा पूरे खिला हुआ, और वो पड़े पड़े सोचते रहे कि राजपाट छोड़ा, क्योंकि वो व्यर्थ ही मृत्यु छुड़ा ही लेती। उनकी जगह पर कोई दूसरा होता तो राजमहल की ओर लौट पड़ता कि यार ये बेकार है धर्म का धंधा, इससे अच्छा तो जब तक जिएंगे राजा क्यों न भोग ले, ये चूतियापा में क्यों पड़े हुए हैं, शरीर को भी कमज़ोर किया, कुछ मिला भी नहीं। लेकिन गौतम बुद्ध ऐसे शिष्य नहीं थे, उन्होंने राजपाट की व्यर्थता देख ली थी कि राजपाट तो व्यर्थ ही, मृत्यु जो छुड़ा ले उसमें क्या सार्थकता, आज है कल नहीं हो जाएगा, और हमारा जीवन ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल का, और जितने में जीवन नहीं है वो अरबों वर्ष का, न पहले था न बाद में है, तो ये 100 साल क्या कीमत रखते हैं अरबों वर्ष में। तो गौतम बुद्ध ने इस बात को अच्छी तरह समझ लिया था, देख लिया था कि राजपाट व्यर्थ है, तो उनने कहा कि राजपाट छोड़ दिया क्योंकि वो व्यर्थ था, अब आज से मैं ये धर्म भी छोड़ता, ये भी व्यर्थ है। अब उनके पास करने को कुछ नहीं, निराश हो गए, निष्प्रिय हो गए, क्योंकि अब कोई स्पृहा न बची, न धर्म प्राप्त करना है, न बुद्धत्व प्राप्त करना है, न मोक्ष प्राप्त करना है, न संसार प्राप्त करना है। उनके अब कोई आशा न बची, वो पूरी तरह निराश हो गए। और जब निराश हो गए चारों तरफ से पूरी तरह से, तो विचार भी बंद हो गए। अब क्या सोचना, सोचते हमारा दिमाग विचार तभी तक करता है जब तक हमको कुछ पाना है, जब हमको कुछ भी नहीं पाना है तो विचार अपने आप शांत हो जाते हैं। गौतम बुद्ध के विचार शांत हो गए। लगभग 12 वर्षों बाद पहली रात उन्होंने बढ़िया नींद ली, क्योंकि अब कुछ भी नहीं करना, न सवेरे उठना है, न जागना है, न ध्यान करना है, न पूजा करनी है, न पाठ करनी है, न साधना करनी है, बाकी कोई काम ही नहीं है। तो अब क्या जागना क्या सोना, दोनों नींद आ गई। वो बड़े आराम से नींद की गोद में चले गए, और सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उनकी नींद खुली। सवेरे एक लड़की कहते सुजाता उनको वृक्ष की पूजा करने आई थी, तो उसको लगा कि वृक्ष देवता खुद प्रकट है। उन्होंने, उस लड़की ने खीर रखा। कहानी है कि खीर खाते ही उनके भीतर प्रकाश हो गया और वो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए। तो जब पूरी आशाएं छूट जाती हैं, स्पृहा रहित हो जाता है व्यक्ति, तभी वो आत्मज्ञानी होता है। और आत्मज्ञानी का लक्षण है कि निष्प्रिय हो और निराश हो, उसकी कोई आशा न हो। निष्प्रियम मानसम यस्य नैराश्येपि महात्मना तस्य आत्मज्ञान तृप्तस्य तुलना के न जाएगी। ऐसे आत्मज्ञानी और तृप्त पुरुष से किसी की तुलना नहीं हो सकती, अतुलनीय होता है वो। अब किससे तुलना करोगे, उस तुलने लायक बचे है नहीं, ना उसकी कोई आशा है और ना वो कोई स्पृहा है, कोई पाने की लालच नहीं, कोई आशा नहीं, कोई तृष्णा नहीं, कुछ भी नहीं है। अब वो निसंकोच, निसोच, निराश लेटा है, बैठा है, खाता है, पीता है, उसमें कोई हलचल नहीं, कोई विक्षोभ नहीं। ऐसे धीर पुरुष, ज्ञानी पुरुष की किसी से तुलना नहीं हो सकती। हे राजन, तुम अपने बारे में विचार करो कि अभी स्पृहा बची है, अभी तुम निराश हुए कि नहीं हुए, आत्मज्ञान हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि आत्मज्ञान कराने का ठेका ले लिया था जब अष्टावक्र ने, तो बार बार परीक्षण करते हैं कि आत्मज्ञान हो। आत्मज्ञानी के लक्षण भी बताते चलते हैं, आत्मज्ञानी की भावदशा भी बताते चलते हैं,
और आत्मज्ञानी की शारीरिक रचना भी बताते चलते हैं। और जनक इस बात को बढ़िया सुनते भी जाते हैं और अपने भीतर झांक कर अपने अंतस में उसका परीक्षण भी करते चलते हैं कि गुरु की बातें जो हैं वो सच हैं या नहीं, मेरे भीतर हैं या नहीं। और उनको मिलता जाता कि नहीं, जो गुरु कह रहा है वो सब मेरे भीतर है। आज की बात इतनी ही। महाराज जी, 2 छोटे प्रश्न हैं, ले लिए जाए। पहला प्रश्न है माया को लेकर है। आपने शंकराचार्य की माया और भारत के धर्माकाश में माया की व्याख्या बहुत सारी दी हुई है, आपने भी बोला। आपके शब्दों में माया की जो व्याख्या है, आपने बताया है कि है और नहीं दोनों है। इसके अलावा आप माया क्या मानते हैं? माया मेरे मानने से नहीं होता कि मैं क्या मानता हूँ। इतने ऋषियों ने, मुनियों ने माया की व्याख्या की है, लेकिन किसी ने भी व्याख्या नहीं की है पूरी। माया को शंकराचार्य ने झूठ कहा, अनृत्य कहा, जिसको किसी ने स्वप्नवत कहा, स्वप्न जैसा। लेकिन स्वप्न के टूटने के बाद भी फिर स्वप्न नहीं रह जाता। लेकिन आपके माया के टूटने के बाद भी माया रह जाती है। माया शब्द अति अद्भुत शब्द है। माया का अर्थ है ऊर्जा का ऐसा स्वरूप जो ऊर्जा नहीं है। आपने सुना होगा आइंस्टाइन का वो एक प्रसिद्ध वाक्य, E=mc²। पदार्थ को भी ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है, बदला जा सकता है। तो जो हमको पदार्थगत दिखाई देता है, घर द्वार, पेड़ पौधे, मनुष्य, चांद, तारे, सूर्य, ये सब कहीं न कहीं उस ऊर्जा के संघनित या कंडेंस्ड रूप है। तो ये कंडेंस रूप में दिखाई देते हैं, जबकि सत्य नहीं है। सत्य ऊर्जा है, ऊर्जा यानी ब्रह्म, सत्य ब्रह्म है। और ये दिखाई देते हैं कंडेंस रूप में। तो ये झूठे हैं, लेकिन झूठे भी नहीं है, क्योंकि कंडेंस रूप में ये सत्य है। तो ये संसार भी झूठा नहीं है और झूठा भी है, क्योंकि ये ऊर्जा का संघनित रूप है। जैसे ही, जैसे बर्फ, छोटी बात में, बर्फ पानी का संघनित रूप है। बर्फ की अलग सत्ता दिखाई देती है, पानी की अलग सत्ता दिखाई देती है, भाप की अलग सत्ता दिखाई देती है। तो भाप के रूप में भाप झूठ नहीं है, लेकिन झूठ भी है, क्योंकि वो पानी का इवापोरेट रूप है। सत्य उसमें पानी है, पानी का बाष्पीकृत रूप भाप, पानी का संघनित रूप ठोस रूप बर्फ। लेकिन बर्फ सत्य भी है और झूठ भी है। बाष्प सत्य भी है, झूठ भी है। पानी सत्य है, क्योंकि मूल पानी है। इसलिए ब्रह्म से ही सब कुछ निर्मित हुआ है और सब कुछ ब्रह्म ही है। इसलिए ब्रह्म सत्य और झूठ नहीं है, वो केवल सत्य है। और ब्रह्म के अलावा जो कुछ भी है वो सब झूठा भी है और सत्य भी है। तो जब हम माया की बात करते हैं कि माया न सत्य है न झूठ, तो जब हम कंडेंस रूप में देखते हैं, संघनित रूप में, तो वो सत्य है। और जब हमारी दृष्टि अति गहन उसके पार देखने की हो जाती है, हम उसके संघनित रूप के मूल रूप को देख पाते हैं, ब्रह्म दर्शन कर पाते हैं, तो ये हमारे लिए झूठ हो जाती है। वास्तव में ये झूठ और सत्य नहीं है। झूठ इसीलिए ये झूठ भी है और सत्य भी है। ठीक, ये माया की जो बात आपने बताई है, ये अभी बीच में हो गई, ना द्वैत है ना अद्वैत है। न द्वैत है न अद्वैत, बिल्कुल ठीक है। द्वैत भी है, अद्वैत भी है। ठीक, इसको द्वैताद्वैत कह सकते हैं? नहीं, द्वैताद्वैत भी नहीं कह सकते। अब इसको क्या कह सकते हैं? गोरख कहते हैं, बस्ती न सुन्नम, सुन्नम न बस्ती, अगम अगोचर ऐसा। न कुछ है न कुछ नहीं है। दत्तात्रेय कहते हैं, आत्मैव केवलम सर्वम भेदा भेदो न विद्यते, अस्ति नास्ति कथम ब्रूयाम विस्मया प्रतिभाति। मैं कैसे कह दूं कि कुछ है या कैसे कह दूं कि कुछ नहीं है? है भी नहीं भी है,
दोनों बातें एक साथ कैसे हो जाती? गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में कहा, रामचरितमानस में, बंदों गुरुपद कंज रामायण जहि निर्मय सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। वो खर भी है, सुकोमल भी है, गुरु के चरण सखर भी है, सुकोमल भी है, दोष रहित हैं, सारे दोष उसमें हैं। तो इसलिए संतों की वाणी फिर उलटवासी टाइप की हो जाती, क्योंकि वो इतना बड़ा देखते हैं जिसको ना है कहा जा सकता, ना नहीं कहा जा सकता, ना उसको द्वैत कहा जा सकता है, ना द्वैत कहा जा सकता। उसको असल में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जब उसको दर्शन होते हैं तो वो कहने लायक वाणी गूंगे तेरी सर करा, वो कहा ही नहीं जा सकता। ना शब्द में उसको बांध सकते, न विचार में बांध सकते, न मस्तिष्क में बांध सकते, न आपकी जो ये 10 इंद्रियां हैं, ये 10 इंद्रियों से भी उसको नहीं समझा जा सकता। वो ऐसा कुछ है जो केवल विस्मय है। बस्ती न सुन्नम सुन्नम न बस्ती अगम अगोचर ऐसा, गगन शिखर महाबालक रो बैता को नाम धरहुगे कैसा, आत्मैव केवलम सर्वम भेदा भेदो न विद्यते, न भेद है न भेद है। अब इसको कैसे व्याख्यायित करोगे कि न भेद है न अभेद है? भेद कहो तो झूठा, अभेद कहो तो झूठा, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। और जब कुछ नहीं कहा जा सकता तो उसके लिए क्या कहें? ऐसा ही कुछ माया भी है, क्योंकि माया भी ब्रह्मा का ही रूप है। तो जैसे मकड़ी से उसका जाला निकलता है ना, ऐसे ब्रह्म से ये माया निकली हुई है, ये विश्व निकला हुआ है। और इसी विश्व को कुछ लोग जो इसको भेदन करके इसके वहाँ तक पहुँचते हैं, इसको झूठ कहने लगते कि ये दिखावटी रूप है जी, इस रूप में मत उलझना, असली रूप उधर है। और जो उस रूप को नहीं देख पाते वो इसको सत्य मान लेते हैं। बर्फ को जिसने पानी नहीं देखा वो बर्फ है को पानी मानेगा, पर जिसने पानी, बर्फ और वाष्प तीनों देखी है वो जानता कि पानी का बर्फ बना हुआ। जो बर्फ को पिघला के पानी बनाने की क्रिया जानता, वो जानता कि बर्फ नहीं पानी है। तो ऐसा ही कोई ज्ञानी पुरुष जिसका मानस निष्क्रिय है, जो निराश हो गया है, उसकी तुलना किसी से नहीं। तस्यात्म ज्ञान तस्य तुलना के लिए उसकी किसी से तुलना नहीं हो सकती। वो अतुलनीय है, अवर्णनीय है, अव्याख्या है, और वो माया भी है। इसलिए माया की भी व्याख्या संभव नहीं है। गूंगे तेरी सड़करा, माया झूठी नहीं है, लेकिन माया सच भी नहीं है। और हम दो ही चीज़ जानते हैं, या तो कोई चीज़ झूठी है या कोई चीज़ सच है। हम दो गुरु जी आपकी व्याख्या बहुत अच्छी है, ये कहना भी बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छी है। जिस चीज़ को पूरी तरह न जानो उसका कोई विषय नहीं। अगला प्रश्न मेरा गौतम बुद्ध को लेकर है। आपने बताया जब निराश से कुछ करने को नहीं रह गया तब महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद तो उनने इसी संसार में, जैसा शंकराचार्य ने इसको सत्य मान करके या मिथ्या मान करके अपने धर्म का प्रचार किया, अपने मत का प्रचार किया, लोगों को जागरूक बनाया, गौतम बुद्ध ने भी निराशा से भरने के बाद भी वो कार्य करे। उनने ध्यान लगाया, उनने लोगों को बताई बातें, उनने सब कुछ किया जिन बातों को प्रूफ नहीं कर पाए थे जब खोज में थे, और लोगों को एक रास्ता बनाने की कोशिश करी। क्या ये अपने आप में विरोधाभास है? लेकिन अब ये विरोधाभास भी नहीं है, क्योंकि अब उनको न जीने की इच्छा है, न मरने की इच्छा है, न उनको संसार में रहने की इच्छा है, न संसार से बाहर जाने की इच्छा है। जब जैसा यदा यत् कर्तुम् आयातु तत्कृत्वा से यथा सुखम। परिभाषा, जब जो करने को आ गया उसको करते रहते हैं। उनका उद्देश्य नहीं है कि तुमको क्या मिल जाए क्या न मिल जाए। अब हमारे बादल भर गए हैं ज्ञान से, वो बरस रहे हैं। तुम्हारा घड़ा खाली है तो भर जाएगा, औंधा रखा नहीं भरेगा। उनको ये हमारी जो ये तृष्णा होती है कि हाँ इसको हम समझा ही दें, अपनी बात, ये अपने बात को लागू करने की जो स्पृहा है, तृष्णा है,
तो वो तृष्णा नहीं रह जाती, वो लीला बतौर करते रहते। जब तक शरीर चलता है तो शरीर की चेष्टा करते रहते हैं। वो शरीर की चेष्टा मात्र है, उसका न कोई शुभ पहलू है न अशुभ पहलू है। जो उनके भीतर से उमग रहा है वो कर रहे हैं। लेकिन वो गौतम बुद्ध ये नहीं कहते कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। शंकराचार्य के बारे में जो मैंने कहा वो केवल इसलिए कहा कि शंकराचार्य ने जगत को मिथ्या कहा। तो अगर मिथ्या है तो तुम क्या पागल हो जो मिथ्या में वर्तन कर रहे हो? गौतम बुद्ध ने संसार को मिथ्या नहीं कहा, सत्य भी नहीं कहा, लेकिन मिथ्या भी नहीं कहा। संसार जैसा है। इसलिए शंकराचार्य की तुलना गौतम बुद्ध से नहीं की जा सकती। और इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि शंकराचार्य ज्ञानी पुरुष थे, विद्वान थे। विवेकानंद विद्वान पुरुष थे, उद्भट विद्वान थे, लेकिन ज्ञानी नहीं थे। शंकराचार्य कबीर पढ़े लिखे थे पर ज्ञानी थे। ज्ञानी की भाषा ही कुछ दूसरी होती है, कर्म भी कुछ दूसरा होता है। वो घायल की गति, घायल ज्ञानियों की भाषा, उनकी रटबांसिया, उनके कहने के ढंग, उनमें कहीं ना कहीं वो बातें झल जाती हैं। हमारे पड़ोस में मैहर स्थान है। मैहर में एक संगीतकार हुए हैं बाबा अलाउद्दीन खां। अब वो वेल नोन तो नहीं है, अच्छी तरह नहीं जाने जाते, क्योंकि वो प्रचार प्रसार से दूर रहे हैं, मैहर में रह गए वो। लेकिन उनके शिष्य, जिनको तुम कह सकते हो अली अकबर खां, जिनकी यूनिवर्सिटी चलती है न्यूयॉर्क में संगीत की, उनके शिष्य पंडित रविशंकर सितार वादक, जिनका बड़ा नाम है देश में, उनकी बेटी अन्नपूर्णा जिसका बड़ा नाम है, उनके तमाम शिष्य बांसुरी वादक पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, तिमिर बरन फिल्म संगीत वाले, कल्याण जी आनंद जी, प्यारे लाल, लक्ष्मीकांत, ये सब उनके शिष्य रहे हैं। तो शिष्यों ने बड़ा नाम कमाया, लेकिन संगीतकार तो अलाउद्दीन खान। उन्हीं की एक बात है, नाद सुर को पार न पायो सब माटी हो गई। नाद सुर का पार नहीं मिला, मेरा पूरा जीवन व्यर्थ गया। इतना बड़ा संगीतकार ऐसी बातें कह उठता है कि मेरा सब मिट्टी हुआ। तो जानकारी विद्वता बहुत सारी है, लेकिन ज्ञानी होना अलग बात है। उनकी एक यही बात समझाती है कि वो असली संगीतकार थे। नाद सुर को पार न पायो सब माटी हुई गई लोग, कि हाँ ये संगीतकार है, इसको पता है संगीत की गहराई और ऊंचाई। बाकी तो बजाना टेक्निक है, टेक्नीशियन है बाकी लोग, संगीतकार नहीं टेक्नीशियन है। बढ़िया बढ़िया राग बजाएंगे, मुंह डोलाएंगे, सब करेंगे, लेकिन सब टेक्निक से। इसलिए शंकराचार्य टेक्नीशियन है, ज्ञानी नहीं हो सकते। अगर ये उनका वाक्य है तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। गौतम बुद्ध ने ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या नहीं कहा, उस जगत को मिथ्या कहा ना सत्य कहा, जगत जैसा है। इसलिए गौतम बुद्ध की और शंकराचार्य की तुलना नहीं हो सकती। ठीक गुरु जी, आपके विचारों से अवगत हुए। बंद होगा।